नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा के 400 पार नारे पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, जितना नारा लगाना है 400 का 600 का नारा लगा ले, अब बात करने का कोई फायदा नहीं। राज खुल चुका है। करीब 4 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के पहले किसी का कुछ कहना व्यर्थ है। यह फ्रस्ट्रेशन की निशानी है बहुत लोगों के लिए जो ऐसी बातें करते हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज चुनाव प्रचार का आखिरी शाम था। मैं भी चुनाव प्रचार खत्म कर कोलकाता से आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मेरा वोट पटना में है। मैं हर साल हमेशा जब ज़रूरत होती है वोट देने आता हूँ। पटना ज़रूर आता हूँ। आपके सामने गया था चुनाव प्रचार में, फिर मैं पटना आया और अपना वोट डालने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हर किसी को वोट डालना चाहिए। आखिरी चरण के चुनाव पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं राय रख चुका हूँ। इंडी गठबंधन जो है लगता है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। रिजल्ट और अप्रत्याशित होंगे। इंडी गठबंधन के फेवर में होंगे ममता जी का। और आज जो बंगाल में उनकी लहर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतदान अगर कहीं हुआ है तो बंगाल में हुआ है। एनडीए के यह कहने पे कि बंगाल में 0 पर आउट होंगे ममता, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, वह कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते, रुपए की कीमत गिर गई इस पर बात नहीं करते, किसानों के लिए जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, सरकार की सारी गारंटी फेल हो चुकी है। नई गारंटी लेकर आए जिस पर आज कोई विश्वास नहीं करेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, तेजस्वी से लोगों को बहुत उम्मीद है। तेजस्वी बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजस्वी ने जो काम किया मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आज युवा पीढ़ी बाकी लोगों को तेजस्वी पर भरोसा है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परिणाम आएगा इस बार। और 4 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के पहले किसी का कुछ कहना अभी तो व्यर्थ है या फ्रस्ट्रेशन की निशानी है बहुत लोगों के लिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इस मामले पे अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज चुनाव प्रचार की आखिरी शाम थी। इस बार ख़त्म करके मैं भी कलकत्ता से आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग जगह जगह से आज करके आ रहे हैं। क्योंकि मेरा वोट पटना में है और मैं हर साल हमेशा जब ज़रूरत होती है वोट देने आता हूँ और पटना ज़रूर आता हूँ। तो अभी आपके सामने गया था, चुनाव प्रचार ख़त्म करके सिर्फ पटना आया हूँ अपना वोट डालने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। हर किसी को वोट डालना चाहिए और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में मैं सामने हूँ यहाँ पे। अब बाकी जो बातें करूँगा वो 4 तारीख के बाद ही करूँगा। सर, तो अब आखिरी चरण का चुनाव है, क्या लगता है सर? नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ, अपनी राय रख चुका हूँ हर जगह। इंडिया ब्लॉक जो है या यूनाइटेड अपोजिशन लगता है बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। रिजल्ट्स अप्रत्याशित होंगे, इंडिया ब्लॉक के फेवर में होंगे। एक तरफ यहाँ कह रहा हूँ, ये भी हमने कहा है कि ममता जी का, और आज जो बंगाल में जो आज उनकी लहर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मतदान अगर कहीं हुआ है तो बंगाल में हुआ है। 78%, 80% को टच कर रहा है। और ये जो 7वां चरण है परसों, मैं समझता हूँ उसमें सारे पुराने रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। शायद 80% से भी ऊपर का होगा चुनाव कम से कम बंगाल में। उस बिना पर मैं कह सकता हूँ कि ममता जी इस बार बिल्कुल स्वीप करेंगी। और इस चुनाव के बाद जो केंद्र का चुनाव है, इंडिया ब्लॉक की मैसिव विक्ट्री के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी एक गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी। सर, इंडिया कह रही है कि बंगाल में भी इस पर 0 पर आउट हो जाएंगे। भाई वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो अभी कहने के अलावा कुछ है नहीं, किया तो कुछ है नहीं उन लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली इतना मौका मिला, वो प्राइस राइज पे बात नहीं करते हैं, बेरोज़गारी पे बात नहीं करते हैं, डॉलर पेट्रोल की कीमत जो आसमान को छू रही है उस पर बात नहीं करते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर गई है उस पर बात नहीं करते हैं। किसानों को कहा था उन्होंने 2022 तक कि आमदनी डबल हो जाएगी, वो नहीं कर पाए। सिंगल आमदनी के भी लाले पड़े में, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को आवास देने की बात की थी, वो नहीं हुआ। सारी गारंटी फेल हो गई। तो हम नई गारंटी लेकर आए हैं सामने, जिस पे आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए कि मेरे मित्र जो है आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, वो अपनी पूरी विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। तो लोग कोई विश्वास नहीं कर रहा। पुरानी एक गारंटी पूरी हुई नहीं और नई गारंटी लेकर आप सामने आ रहे हैं, किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये लोग देख रहे इसलिए अब उनके पास जब करने को कुछ नहीं बचा है तो कहने को कहे जा रहे हैं, और ख़ासकर अब की घड़ी में वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये साफ दिखाई पड़ रहा है, और मुझे लगता है इसका खामियाजा जो है, इसका नतीजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा 4 तारीख को। कुमारी जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। देखिए ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, देखिए उसका क्या होता है। लेकिन कुछ भी कर लें, अब मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, जो हमारे मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वो शीर्षस्थ नेता भी हैं, मैं उनके बारे में भी यही कह सकता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 10 साल में अगर कुछ किया होता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने सारे हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी कहा कि अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है हमारी एनडीए और उनके दोस्त बीजेपी के फ्रेंड्स। सो अब बहुत देर हो चुकी है, 4 को नतीजे सामने हैं। बिहार में तेजस्वी क्या जिस तरह से 291 सभा की है 251, क्या लगता है 40 सीट पर कितना रंग दिखाएगा तेजस्वी का, या 251? नहीं, तेजस्वी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। तेजस्वी बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजस्वी ने जो काम किया है मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आज युवा पीढ़ी या बाकी लोगों को तेजस्वी के ऊपर बहुत भरोसा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 7वें चरण का मतदान कल होना है। कल पटना में भी मतदान है। पटना जिले की 2 लोकसभा सीट पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। इसको लेकर बांकीपुर स्कूल में ईवीएम डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। कल होने वाले मतदान को लेकर पटना जिलाधिकारी ने कई जानकारियां दी, आइए जानते हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, अगर पटना की ही बात करें, अगर पटना साहिब में अगर मान लीजिए 100 में से 45 लोग ही वोट कर रहे हैं तो निश्चित 55 लोग नहीं आ रहे हैं। तो जो लोकतंत्र हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोकतंत्र में निश्चित भागीदारी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए इसी कड़ी में जो है नॉक द डोर हो गया, मार्च टू द बूथ हो गया, ये जो वाहन है या निजी संस्थाएं भी आगे अपना अपना डिस्काउंट्स दे रहे हैं। मूवी हॉल्स में भी जो डिस्काउंट्स मिल रहा है। इसके अलावा भी जो है जीविका की दीदियाँ हो या जो है BLO से मतदाता वितरण हो या फ्री राइड, जैसे अभी जो है 200 प्लस वाहन जो है पटना नगर निगम क्षेत्र में जिला प्रशासन ने लगाए हैं। हर बूथ पे मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं जो नहीं आ सकते, उनके लिए जो सुविधा प्रदान करने के लिए वो निःशुल्क सेवा वो उपलब्ध कराएंगे। रैपिडो जैसी संस्थाएं भी जो है वो भी आगे आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग भी जो है अपने स्तर से जो है अपने अपने अलग अलग माध्यमों से जो है प्रचार कर रहे हैं। तो सभी को बस अनुरोध यही है कि हीट है, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन 5 साल में हमको जो ये अवसर मिल रहा है निश्चित भाग लेना चाहिए और मत डालना चाहिए। चर्चा हम उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन वो मत एक बार वो टाइम चला जाएगा कल 7 से 6 के बीच में, तो दोबारा मत करने का लोकसभा में जो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सारे युवाएं, जो बुजुर्ग है, सभी लोग जो है, महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करें और अपना मत का अधिकार जो है भयमुक्त होके जो है यहाँ पे दें। मतदान करने को परेशानी में उसको टर्शरी केयर यूनिट्स जो है IGMIS PMCH वहाँ पे तैनात किए गए हैं। एयर एम्बुलेंस भी जो है पटना एयरपोर्ट पे जो है हम लोगों ने लगाई हुई है। किसी भी कर्मी को अगर उस तरीके का फैटल अगर कोई इशू आता है तो हम उसको एयरलिफ्ट भी करेंगे। वहाँ पे पैरामिलिट्री के फोर्सेस भी आए हैं जो दियारा में तैनात है, माउंटेड हाउसेस भी हमारे तैनात है, SDRF की टीम भी नदी में गश्ती कर रही है। तो किसी भी लेवल पे अगर कोई भी इस तरीके की सूचना मिलती है तो सारी तैयारियाँ हम लोगों ने की गई है। QRTs भी जो है पुलिस की तरफ से जो है तैनात किया गया है। SPs जो है अलग अलग जगह पे अपना ये कर रहे हैं। एक एयर एम्बुलेंस तैनात की। मगध मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले GNM की सीनियर और जूनियर छात्राएं बिजली और पानी नहीं मिलने से परेशान हैं। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है पीने का पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं दी जा रही। हम लोगों को जब तक समस्या का हल नहीं निकलता तब तक हम लोग को छुट्टी दे दी जाए। कई छात्राएं तो बेहोश हो गई, इमरजेंसी में भर्ती थी। हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रिंसिपल
को कई बार आवेदन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ मैनेज करने की बात कहते हैं। हम लोग 8वें मंजिले पर रहते हैं। हम लोगों के लिए हॉस्टल में लिफ्ट भी नहीं है। ऊपर आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। 24 घंटे बिजली नहीं है। बिजली नहीं रहने से पानी नहीं मिलता। हम लोग को खाने के लाले पड़ जाते हैं। कहाँ से करके रखेंगे? वो आज 3 बजे हम लोग को खाना मिला हुआ है, अभी भी नहीं मिला। अभी भी 10 बजे खाना। पिछले बार भी ऐसे हुआ था तो हम बेहोश होकर गिर गए थे। खाना मिलता है। अब कितने लोग दीदी लोग बेहोश होकर अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। हॉस्पिटल में आधा लोग इमरजेंसी में ही है। कितने तल्ला का है? 8 फ्लोर तक है। नहीं कुछ आज सुबह से लाइट नहीं है तो लिफ्ट भी नहीं है। जनरेटर से थोड़ा लाइट आ रहा है, थोड़ा पानी आता है, उसमें आते जाता है, करते जाता है। पीने तक तो पानी नहीं हम लोग के पास। अब हम लोग मंगवाते हैं, उसी से लोग हम भी पानी भरते हैं, अपना पैसा देकर खरीदते हैं पानी। बाथरूम में बहुत दिक्कत होता है। बाथरूम के लिए बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। ब्रश करने के लिए तो बाथरूम इतना उसका व्यवस्था खराब है, इतना व्यवस्था खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी नहीं आता है। बेसिन में बाथरूम में पानी जमा रहता है तो साफ नहीं होता है। कभी 2 दिन पहले स्विमिंग पूल बन गया था बाथरूम में, इतना पानी। हम लोग नवंबर में आए थे, यहाँ आए हुए 8 महीना हो गया हम लोग को। 6 महीना नहीं आता है पानी तो बिल्कुल नहीं। पिछले बार पानी नहीं आया था और हम लोग को 2-2:30 बजे खाना मिला था, लगभग 3 बजे। हम बीमार पड़े गए थे और हॉस्पिटल भी गए थे, फिर हॉस्पिटल से भी। इस बार भी वही हालत है। गर्मी तो इतना ज्यादा है, आप लोग को तो दिख ही रहा है कि कितना गर्मी है। और ऊपर से हम लोग का हालत बहुत खराब है। लाइट वगैरह ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हम लोग को छुट्टी दे दिया जाए। जब तक कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो तब तक हम लोग को छुट्टी दे दीजिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तो फिर हम लोग एडजस्ट करने लगेंगे। कितना समस्या हो रही है? पिछले 1 हफ्ता से हो रहा है। पिछले बार हुआ था, बीच में थोड़ा ठीक हुआ और फिर से हो रहा है। मतलब 1 हफ्ते पहले से फिर से होना स्टार्ट हुआ। संज्ञान नहीं ले रहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ है। बोल दिया एडजस्ट करना, सीट खा के सकना। भीषण गर्मी लगातार अपना सितम ढा रही है। गया में हीट वेव की चपेट में आने से 3 मरीज की मौत हो गई। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हीट वेव वार्ड में भर्ती 3 मरीज की मौत हो गई। हीट वेव से मौत के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा ANMMCH में डेडिकेटेड हीट वेव बनाया गया है, जिसमें 48 बेडों को सुरक्षित रखा गया है ताकि हीट वेव से संबंधित कोई भी मरीज आने पर उन्हें तुरंत इलाज मुहैया हो सके। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनोद शंकर ने बताया कि हीट वेव वार्ड में वर्तमान में 35 मरीज भर्ती हैं। वहीं भर्ती में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौत हुए मरीजों का BST का रिव्यू किया जा रहा है। गया जिले में लू और हीट वेव का कहर बरपा है। सुबह होते ही बढ़ते तापमान के साथ हीट वेव की चपेट में आने से मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 3 दिनों से गर्मी के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। हीट वेव के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया हॉस्पिटल में हीट वेव वार्ड की अलग से व्यवस्था की गई है। तो यहाँ सर्वप्रथम मरीज पहले इमरजेंसी में आते हैं, वहाँ दिखाते हैं और यदि वैसा कुछ लगता है कि हीट वेव से मिलता जुलता या वैसी संभावना लगती है तो यहाँ पर उनको भेजा जाता है और यहाँ भर्ती किया गया है। 48 बेड की व्यवस्था जो है अभी है। अभी कुल कितने मरीज यहाँ पर भर्ती हैं? अभी 32 मरीज थे और 3 मरीज जो है और भर्ती हुए हैं 32 के अलावा, और लगभग इमरजेंसी से 8 मरीज जो है और यहाँ आ रहे हैं। तो अभी तक क्यों कोई मौत की सूचना? मौत तो हुई है तो हम लोग उनके BST का जो है रिव्यू कर रहे हैं। कितनी मौतें हुई हैं? एग्जैक्ट काउज जो है तो हमने अभी जो देखा है वो 3 जो है ये है और मौत कुछ और हुई है तो उसका भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट कारण जो है उनके डेथ का है। मौत का कारण अभी
लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान कल 1 जून को होना है। ऐसे में मतदान से एक दिन पहले जहानाबाद के एसएस कॉलेज में बने क्लस्टर सेंटर पर डीएम और एसपी की मौजूदगी में ईवीएम और मतदान से जुड़ी सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे पूर्व डीएम एसपी ने मतदान कर्मियों को ब्रीफ किया और चुनाव से संबंधित जानकारी दी। वहीं इस दौरान डीएम ने क्लस्टर सेंटर का घूम कर जायजा लेते हुए बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीएम ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा में एक डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां मतदान कर्मी को मतदान केंद्र पर रवाना हो रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में मतदान कर्मी और पुलिस जवान ईवीएम को छोड़कर नहीं जाएंगे। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। घोशी और मखदूमपुर में आज डिस्पैच का कार्य चल रहा है। तीनों जगहों पर लगभग 80% से ऊपर पार्टियां ऑलरेडी अपने बूथ के लिए सिक्योरिटी के साथ में निकल गई हैं और बाकी भी जो है वो 1-1.5 घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा और सभी लोग अपने अपने बूथ पर पहुँच जाएंगे। सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि ईवीएम की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है, तो ईवीएम के साथ में सिक्योरिटी और पोलिंग पार्टी हमेशा साथ में बने रहेंगे। कहीं पर भी अकेला छोड़ करके सिक्योरिटी जो को नहीं छोड़ेंगे या पोलिंग पार्टी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, अगर कहीं पर कोई कमी है तो वो हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उसकी भी सुविधा आज और उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टी को निर्देश हैं मॉक पोल, एक्चुअल पोल से रिलेटेड या वीटीआर एंट्री से रिलेटेड, वो सभी ऑलरेडी कल जॉइंट ब्रीफिंग के समय दिए जा चुके हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए क्या तैयारी की गई है? इसके लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा 26 क्यूआरटी की टीम्स बनाई गई हैं पुलिस के द्वारा, जो किसी भी तरह की समस्या होने पर 10-15 मिनट के अंतराल पर घटनास्थल पर पहुंच जाएंगी और अपना रिस्पॉन्स देंगी। इसके अलावा सेक्टर और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी दोनों ही जो अपने 10-12 मतदान केंद्र हैं उस एरिया में पूरी तरह से भ्रमणशील रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि किसी मतदान केंद्र पर कोई बाधा उत्पन्न न हो। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।